माफ कीजिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? महक, 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 मेरी बात सुनो। त्रिशा सही लड़की नहीं। अगर एक हाथ से उससे शादी कर ली, उसकी जिंदगी बर्बाद हो। उठ गई मेरी प्यारी सासू माँ। त्रिशा, त्रिशा, ये क्या है सब? तुम मुझे बांधा क्यों है? ओहो, सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। मुझे आपको ऐसे नहीं बांधना चाहिए था। मुझे तो आपके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देने चाहिए थे। त्रिशा, मुझसे गद्दारी करने की सजा में। मम्मी जी, आपने आपने कैसे बोल दिया कि आप चाहती मेरी और एकांश की शादी ना हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो देखो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे नहीं बोला। आपको पता है ना, मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ एकांश से प्यार किया है। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। त्रिशा देखो, त्रिशा तुम ऐसा मत करो। त्रिशा, त्रिशा मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो? त्रिशा खोलो, मुझे ये सही नहीं है। क्या कर रही हो? त्रिशा खोलो। मम्मी जी, मैं भी नहीं चाहती जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो करूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी और एकांश की शादी नहीं होगी ना। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो त्रिशा। तो मैं और एकांश कभी एक नहीं हो पाएंगे ना। त्रिशा मेरी बात सुनो। त्रिशा, त्रिशा सुनो मेरी बात। क्या कर रही हो तुम? त्रिशा खोलो मुझे। त्रिशा खोलो मुझे। क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, ये सारे चूहे कल रात से भूखे हैं और अब इनकी भूख मिटेगी अपना फेवरेट फूड खाकर, चीज। क्या? आपके पूरे शरीर पर चीज लगा हुआ है। नहीं नहीं त्रिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मैं चिल्लाऊंगी, सब लोग यहाँ आ जाएंगे और फिर वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ। कहाँ से आ जाएंगे? घर में कोई होगा तो आएगा ना। मैंने सबको शॉपिंग के लिए भेज दिया है। नहीं, और बता दिया है कि आप पहाड़ी वाले दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए गई। नहीं त्रिशा, ऐसा मत करो। और बहुत देर से आएंगी, इसलिए घर में सिर्फ मैं और आप हैं। त्रिशा, ऐसा मत करो। मैं त्रिशा के कहने पे शॉपिंग पे क्यों जाऊं? मैं अपने घर पे ही रहूंगी। मम्मी जी, अब ना आप बस भगवान से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द आपको अपने पास बुला ले, कि आपको ज्यादा तड़पना ना पड़े। नहीं 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 नहीं, नहीं त्रिशा, नहीं त्रिशा, नहीं नहीं, नहीं। मम्मी जी, अब ना 40-50 साल बाद मिलते हैं, जब मैं अपने पोती पोतियों के साथ खेल लूं। बाय। शायद माँ मंदिर से लौट आई हैं। कल मैं ऐसे ही चली आई थी, ढंग से जवाब भी नहीं दिया उन्हें। एक बार जाकर उनसे बात कर लेती हूँ। नहीं, रहने देती हूँ। फिर से शादी की जिद करेंगी तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? माँ के कमरे में चूहे? उन्हें जाके बता देती हूँ, नहीं तो ये सारे कपड़े कुतर देंगे।
हे भगवान, इतने सारे चूहे, अब मैंने कैसे भगाऊं? पहले मैं जाके माँ को खोल देती हूँ, इन्हें मैं बाद में जंगल में छुड़वा दूंगी। क्यों आई हो यहाँ पर? मरने के लिए छोड़ दिया था ना मुझे, जाओ यहाँ से अब। ये सब तुमने किया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें पता भी है माँ मिस्टर अग्निवंशी की जिंदगी है और तुमने उन्हीं को मौत के मुंह में धक्का मार दिया। अरे तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे ये तुम्हारी होने वाली सासू माँ हो? ये तो मेरी होने वाली सासू माँ है ना। और मैं तो इन्हें बस थोड़ा डरा धमका रही थी ताकि ये लाइन पर आ जाएं और मेरे पीठ पीछे कोई साजिश ना करे। समझ गई ना मेरी होने वाली सासू माँ? आई लव यू सो मच। आप ठीक तो हैं? अब समझ में आया तुम्हें? मैं क्यों नहीं चाहती कि त्रिशा इस घर की बहू बने। एकांश ने अगर ये शादी कर ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। तुम प्यार करती हो ना उससे, उसकी फिक्र है ना तुम्हें? तो मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचो प्लीज। मैं प्लीज मुझे जितना जल्दी हो सके मिस्टर अग्निवंशी से बात करनी होगी। शायद मिस्टर अग्निवंशी वॉशरूम में है। मुझे पता है तुम बाहर हो, तुम्हारी आर्ट पहचान सकता हूं मैं। मेरी शर्ट वहीं रखी है। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। अब किस बात की चिंता में? हमारी शादी तो हो ही रही है ना। वो मैं सोच रही थी कि हमारे प्लान के बारे में हम माँ को बता देते हैं।
वो बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझसे विक्रम से शादी करने के लिए क्या जब देखो तब आप यही करते रहते हो। मैं कह रही हूँ ना कि माँ बहुत परेशान है। मैं जानता हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनकी आंखें पढ़ सकता हूँ महक। तो फिर क्यों नहीं बता रहे आप? हमेशा तो माँ आपके साथ हर बाजी में होती है ना, तो इस बार क्यों नहीं? मैं उनको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। और वो त्रिशा, अरे यार, मुझे नहीं सुनना है त्रिशा के बारे में कुछ भी। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। त्रिशा ने माँ को मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की। माँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले उसने माँ को हॉस्पिटल में भी मारने की कोशिश की थी। मेरी बात अच्छे से समझो महक, मैं हमारी बाजी के बारे में किसी को नहीं बता सकता, माँ तक को नहीं। बस एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद त्रिशा की मैं वो हालत करूंगा जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या बात है, क्या बात है। एकांश सर, आज इधर किधर? काम कैसा चल रहा है? बुरे काम तो हमेशा अच्छे चलते हैं। आप बताएं, आज कैसे आना हुआ? बस एक बुरा काम और करना है। एक इंसान है, उसे दूर, बहुत दूर भेजना है, इतना दूर कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस ना आए। काम हो जाएगा, आप बस उसका नाम बताओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। काम हो जाएगा। कल त्रिशा का खेल खत्म हो जाएगा और मैं और मिस्टर अग्निवंशी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैडम, ये विक्रम सर ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि मेहंदी में आप यही पहन के आइएगा। ठीक है, टेबल पे रख दो। जी मैडम। ये क्या किया? सॉरी मैडम, अभी साफ कर देता हूँ। आप महक, नीचे कांच पड़े हुए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी तुम्हें लग जाती तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? वो मेरा ध्यान नहीं था। वैसे भी आपसे प्यार करके कांच पर ही तो चल रही हूँ। महक, तुम्हें कांच पर नहीं, फूलों पर चलाना है, अपनी पलकों पर बिठाना है। तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों? कल की चिंता हो रही है। अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चला और मेरी शादी सच में विक्रम से हो गई तो? आपको इतना रिस्क लेके शादी क्यों करनी है? हम सीधे सीधे क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो आपकी प्लान और आपकी बाजी समझ ही नहीं आई। तुम्हें समझना जरूरी भी नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर मैं जैसा कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। मेरा प्यार काफी नहीं है? जब मैंने बोल दिया कि सही समय पर दूल्हे बदल जाएंगे, तो भरोसा रखो। इतनी चिंता क्यों कर रही है? मिस्टर अग्निवंशी, कल मुझे विक्रम के नाम की मेहंदी लगने वाली। उसने मुझे जोड़ा भेजा है, वो मुझे पहनना पड़ेगा। लेकिन मुझे आपके नाम की मेहंदी लगवानी है, आपके नाम का शादी का जोड़ा पहनना है। महक, अगर मेरा बस चलता ना, तो इन हाथों पे मैं अपना नाम लिखता। कल तुम्हें अपने नाम का जोड़ा पहना था, तुम्हारी मांग में चांद सितारों से भर देता। लेकिन महक, हम जो बाजी खेल रहे हैं ना, उसे हम हार नहीं सकते। इसलिए सब कुछ कल पर छोड़ दो और चिंता मत करो।
जैसे आपको हल्दी पहले मेरे नाम की लगी थी ना, ठीक उसी तरह मेरे हाथों में भी मेहंदी आपके नाम की लगी। अब कोई बातें नहीं, कल के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है, इसलिए आज की रात हम सुकून से बिताएंगे। जी सर। 2 घंटे में मेहंदी स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद फिर शादी। तो शादी शुरू होने से पहले तो हम लोगों को यहाँ पर आना है। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम सही समय पर लड़की को ठिकाने लगा देंगे। ए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चला। अब शादी में किसको इनवाइट कर रहे हो? तो मैं किडनैप करने के लिए गुंडे बुला रहा हूँ। मुझे किडनैप करने के लिए या महक को किडनैप करने के लिए? वो क्या है ना, तुम्हारा और महक का अतीत कुछ और कहता है। अतीत कुछ भी हुआ, पर आज तुम्हारी महक से शादी होने वाली है, तो क्यों मेरे रास्ते में आ रहा है? देखो, मुझे तुम्हारे रास्ते में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, आज शादी में महक पर कोई भी आँच आई ना, मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। अच्छा। वैसे महक मेरी जिंदगी का वो बोझ थी जो अब तू उठाएगा। बहुत टाइम बाद सुकून की सांस ले पाऊंगा मैं, तो डोंट वरी, मेरी तरफ से महक पर कोई आंच नहीं आने वाली। वो क्या है ना, तुम्हारी हरकतें कुछ और कहती है और तुम्हारी बातें कुछ और, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब ये कि मुझे लगता है महक का गला तुमने ही दबाया था एक आंच। ओके फाइन, मैंने ही उसका गला दबाया था। अब खुश? लेकिन क्यों? जब इल्जाम तुम लगा रहे हो तो जवाब भी खुद से ही पूछ लो, क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्योंकि जो इंसान अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसे हटाने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? देखो एकांश, मैं तुम्हारी बाजी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि महक अब मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी नजर अब तुम सब पर रहेगी। वॉचमैन की नौकरी मुबारक हो मेरे छोटे भाई। मेरी प्यारी सासू माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप भी खुश लगे, वरना कल वाला कांड मैं दोबारा नहीं करना चाहती। बैठो जाकर। अरे रानी दी, क्या कर रहे हो आप सब? जल्दी से मेहंदी वाली को बुलाओ ना, ताकि मेरे हाथों में एकांश के नाम की मेहंदी लग सके। हाँ त्रिशा, वो ना मेहंदी वाली किचन में कुछ काम करने गई है, बस आई रही हूँ, थोड़ा वक्त और। ओके।
ले आ गई मेहंदी वाली। अरे मेरी मेहंदी है और इतनी रुकी सूखी क्यों? ये गाना संगीत सब कहाँ है? एक मिनट, अभी आती हूँ। चलिए चाची, ये ले, आप शुरू करते तेरी मेहंदी। हाँ। अरे अरे एक सेकेंड, आज दो शादियां हैं तो मेहंदी भी दोनों दुल्हनों की एक साथ लगनी चाहिए ना? क्यों चाची जी, है ना मासी? तुम क्या चीफ गेस्ट हो? सबसे आखिर में आ रही हो? आ जाओ जल्दी, बैठो वहां पे। मैं एकांश ने अगर ये शादी कर ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचो। अरे भाई अब नाच गाना शुरू करें। हाँ चाचू, सही कह रहे। कैसे पता चलेगा कि कौन सी कौन में केमिकल है और कौन सी नॉर्मल है? मैं नहीं चाहती कि गलत हाथ में लगे। माता रानी कुछ कीजिए। कौन है? किसने फेंका ये जूता? तारा,
मुझे ना हाई हील्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाई हील्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाई हील्स और मेरी फैमिली से मेरा कनेक्शन ना एकदम सेम है, लव हेट वाला। आप सब लोगों से नफरत करती हूं मैं। फिर भी आप लोगों के बिना रह भी तो नहीं सकती। तारा बच्चे तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू यूएस में मेंटल हॉस्पिटल में थी, है ना? चलिए, आपको इतना तो याद है कि ट्रीटमेंट के बहाने आपने मुझे कहाँ फेंका था? क्योंकि उसके बाद तो इस घर में किसी को मेरा नाम तक याद नहीं। तारा, ऐसी बात ऐसा ही है। और खासकर आप भैया, आप ना तो मुझसे मिलने आए, ना आपने मुझे फोन किया। हाँ, माना कि अब मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं, तो क्या इस तरह से आप मुझे भुला दोगे? ऐसी बात नहीं है तारा। वो घर में इतना ड्रामा चल रहा था तो मुझे लगा कि मैं तुझे कहाँ परेशान करूंगा। परेशान? मेरे भाइयों की शादी में शामिल होके मैं परेशान होंगी? बाहर वालों की सोशल मीडिया से मुझे पता चल रहा है कि मेरा भाई किसी और से शादी कर रहा है, और मेरी एक्स भाभी की शादी मेरे कजन से हो रही है। और पूरी की पूरी फैमिली इस तमाशे का हिस्सा बनी हुई है, लेकिन मुझे किसी ने बताया तक नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं तो किसी की कुछ लगती नहीं हूँ ना। तारा, ऐसा ही है। तारा, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। अच्छा, तू बोले तो मैं तुझे सॉरी बोल देता हूँ। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारी वजह से एक रात में नाजायज का ठप्पा लग गया था मुझ पर। मैं भूली नहीं हूं मैं कुछ। सॉरी, वो सैंडल फेंक के आप लोगों की मेहंदी खराब कर दी ना। वो एक्चुअली मैं ना अपनी होने वाली भाभी के साथ मेहंदी लगाना चाहती थी। बिल्कुल, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। ठीक है। पता नहीं इसमें केमिकल वाला कौन सा है। आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? एकांश। बहुत अच्छी लग रही है। तारा, तो तारा, अगर यूएस में कोई बॉयफ्रेंड बन गया है ना तो मुझे बता दे, मैं ना तेरे हथेली पे उसका नाम लिख देती हूँ। तो आप है ना मेरा ही नाम लिख दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी फेवरेट बन गई। अच्छा, ठीक है,
मतलब मेरे खून में केमिकल है। एकांश। एकांश? ये देखो, कैसा लगा? इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। महक, महक क्या हुआ? मेरा हाथ चल रहा है। इस कौन में केमिकल है? क्या? त्रिशा, तू ठीक है? तारा, तू ठीक है? हाँ। किसने किया ये? ये क्या पागलपन है महक? अपना हाथ दिखा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा अपना हाथ दिखा। खोलो महक, अपना हाथ खोलो। ये क्या पागलपन है महक? आप ही ने तो कहा था ना कि अगर आपका बस चलता तो आप अपना नाम मेरे हाथ में लिख देते। तो बस मैंने अपनी और आपकी इच्छा पूरी कर ली। अरे यार, वो मेहंदी की खून में केमिकल मैंने मेरे लिए ही डाला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बेवकूफी है महक? क्या करूं, प्यार ही इतना गहरा है। अब आप मेरी किस्मत में हो या नहीं, लेकिन आपको मैंने अपनी लकीरों में तो लिख लिया। मोहब्बत है तो मेरी, तो ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। मैं तुम्हारी किस्मत में भी हूं और तुम्हारे हाथों की लकीरों में भी, लेकिन ये पागलपन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब सबको तुम्हारे हाथ में मेरा नाम देख क्या तुम? और त्रिशा, अगर उसने देख लिया तो हमारी बाजी उल्टी पड़ जाएगी महक। कैसे दिखेगा? अब आपने पट्टी कर तो दी है ना, और जब तक ये पट्टी खुलेगी तब तक तो हम एक हो चुके होंगे, है ना? और विक्रम का क्या? वो सारा इल्जाम त्रिशा पे डाल करके हंगामा कर रहा होगा। एक तुम ही थी जो महक को घर से बाहर निकालना चाहती थी, और मुझे पूरा यकीन है ये हरकत तुमने की है। कितनी बार तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे समझ में नहीं आता है? त्रिशा, अगर तुम्हें मुझे कुछ समझाना है ना तो ये बताओ, एकांश को छोड़कर महक मुझसे शादी करना चाहती है और वो मुझसे शादी कर रही है, तो फिर अब तुम्हें महक से क्या लेना देना है? आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बात की तह तक जाऊंगा मैं, कोई यहां से जाएगा नहीं कहीं। विक्रम, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मेरी बहन ने किया है? हो सकता है वो मेहंदी वाले ने किया हो, तो मेरी बहन पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हाँ, विक्रम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब किसी से कोई पूछताछ नहीं होगी, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। महक, तुम्हारा हाथ जल गया, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं किसी को? विक्रम जी, इस वक्त हमारी शादी सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू चीजों पर। आपको मेरी कसम है, आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ महक के कहने पे मैं इस बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, वरना आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। अरे मेहमान के आने का टाइम हो गया है और तुम लोगों ने अभी तक डेकोरेशन का काम खत्म नहीं किया है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी जल्दी काम करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जल्दी खत्म करो। ये लोग कौन? क्या पता। रुको रुको रुको, कौन हो तुम लोग? कहाँ अंदर घुसे आ रहे हो? केटरिंग वाले हम लोग। क्या केटरिंग वाले? अरे भैया, कैटरिंग वाले तो घर के पीछे पहले से काम पे लगे हुए हैं। जी बात ऐसी है, यहाँ पर कारीगर और चीज़ों की कमी है, इसलिए हम लोगों को बुलाया गया है। चलो रुको, रुक। अभी मैं कैटर को फोन करके पूछता हूँ, रुको। तब तक हम इन लोगों की तलाशी ले लेते हैं। मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। जी सर। तलाशी लो। रुको, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ। तुम जाओ। कहाँ से आए हो? बोलो। साईं केटरिंग सर्विस से। साई केटरिंग से है। अरे केटरिंग वाले, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें बुलाया था। अरे आप लोग जाइए ना, जाके तैयार हो जाइए, शादी के कपड़े पहन लीजिए। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अभी पकड़े जाते तो? सॉरी सर। वैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो तुम सबको गोली मैं मारूंगा। ऊपर लड़की देख रहा, उसी का फोटो भेजा था मैंने तुम्हें। चलो। ए, चल। आप कौन? जी मुझे विक्रम सर ने भेजा है आपको रेडी करने के लिए, आपको दुल्हन बनाने के लिए। आइए ना, आप बैठिए। अरे आप आइए ना, आइए बैठिए। आ जाइए। ए, जल्दी जल्दी करो, शादी शुरू होने से पहले घर के सारे सीसीटीवी कैमरे ब्लर होने चाहिए। चलो ठीक है, ओके। रानी को भी पता नहीं कितना और टाइम लगेगा पार्लर में, सारे मेहमान आ चुके हैं। पापा जी आप मुंह फुलाकर क्यों खड़े हैं? मुंह कहाँ फुलाए? देखिए, गलत शादियां हो रही हैं इस घर में। तो कुछ कर सकते हैं आप? तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। फिर तो एंजॉय कीजिए। चलिए। हेलो हेलो हेलो। Attention everyone,
खुशी के मौके पर जहाँ मेरा एक भाई अपने बचपन की दोस्त से शादी कर रहा है और मेरा दूसरा भाई मेरी एक्स भाभी से शादी कर रहा है, ऐसे अनोखे माहौल में ना मुझे भी एक अनाउंसमेंट करनी है। करूं? मैं तो करूंगी। तो मुझे ये कहना है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। वाओ, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब आपको जोड़ा पहनाने के बाद ना काला टीका लगा दूंगी ताकि आपको किसी की नजर ना लगे। ये काला टीका तो मैं मिस्टर अग्निवंशी से ही लगवाऊंगी।